हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज से हम लोग मैथ की क्लासेस को रन करेंगे। जो आज मैं क्लास लेकर के आया हूँ वो क्लास 10th का मैथ है। लेकिन मैथ पढ़ने से पहले कुछ उसके वर्ड्स को समझ लें कि मैथ है क्या। MATH मैथ, जिसमें लेटर्स हैं MATH और S। M फॉर माइंड, एरियन, T फॉर टाइम, H हेल्प एंड S स्टडी। ठीक, M का मतलब क्या होता है? माइंड, A मतलब एरियन, T टाइम, H हेल्प और S स्टडी। तो मैथ क्या कहता है? अगर मैथ पढ़ना है हमें तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें माइंड को यूज करके इसको प्रेम भाव से, ठीक है, आराम से, विनम्रता से, टाइम लेते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, टाइम लेकर के किसी की सहायता से उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जा सकता है। आगे देखते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं एल्गोरिथम और लेमा। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन करने लायक हैं आपकी इस चैप्टर में। ठीक है, आपकी इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम है वो है एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये लेमा और इसकी डिफिनेशन है कि एल्गोरिथम क्या कहता है। एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होती है? सीरीज होती है। एल्गोरिथम एक सीरीज होती है किसकी? वेल डिफाइंड स्टेप्स की। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप की सीरीज होती है जो क्या करती है? सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक विशेष प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड जो यूज किया जाता है उसमें क्या होता है? एल्गोरिथम होता है, जो कि एक वेल डिफाइंड सीरीज होती है और वहां से हम क्या निकालते हैं? उसके आंसर को फाइंड करते हैं। और लेमा जो होती है, ठीक है, लेमा जो है वो क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो क्या यूज किया जाता है कहां पे? प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपका प्रूफ होता है, उसकी सहायता से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को जो प्रूफ करते हैं वो क्या होता है? लेमा होता है। आपके चैप्टर में जो लिखा हुआ है यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा, वो लगभग क्या है? एकदम से सेम है, एकदम से कह सकते हैं सेम है। बट ये वर्ड लेमा और एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में आप जान लें, समझ लें। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का, आपके एक्सरसाइज का। यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 3220, 867 एंड 225। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, ठीक है, इसको यूज करना है। और आपने पढ़ा है कि ये जो होता क्या है, वो क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और कंडीशन दिया होता है कि आर जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल या 0 के बराबर और किससे? बी से छोटा होना चाहिए। जहां हम लोगों ने पढ़ा है कि बी क्या आपका है? डिवाइजर होता है। ठीक है, इसी चीज का हमको यूज करके बताना है, निकालना है। अब जनरली आप इतना बड़ा टेबल तो जानते नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, आपने एक छोटी क्लासों में पढ़ा होगा जैसे एचसीएफ फाइंड किया जाता है, उसी तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। इसमें से छोटा नंबर पहले डिवाइजर बना देते हैं और बड़े नंबर को डिवाइडेड बना देते हैं। कितनी बार टेबल जा सकता है? 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 90। 0 में से 5 में से 5 गया 0, ये 2 यानी 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और ये कितना हुआ? 110 हो जाएगा। अब ये जो होता है अगला स्टेप हमारा होता है वो 90, यहाँ क्या आ गया है? रिमाइंडर। यही प्रोसेस वो बार बार कहता है डिवीजन हमारा एल्गोरिथम, तो कहता है कि 135 को क्या करना है? अब यहाँ लिखना है। ठीक है, आपको तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। कितना हो गया? 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। अगेन प्रोसेस को यूज करेंगे, 90। 45 टू 90, ठीक, कैंसिल।
अब क्या करना है, इस प्रोसेस को आपने जो किया है, जो आपने इतना प्रोसेस किया है उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। जिसे देखते हैं 225 को हम डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, 135 से। क्वेश्चन कितना मिला था, 1, ठीक, प्लस रिमाइंडर क्या मिला था आपको, 90। रिमाइंडर क्या मिला, 90। अगला जो हमारा कह रहा है, अब हम करेंगे 135 को डिवाइड, किससे डिवाइड करना है, किया गया है 90 से। क्वेश्चन कितना आया था, 1, और रिमाइंडर कितना आया, 45। ओके, अगला प्रोसेस जो है 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, रिमाइंडर 0। जहां भी रिमाइंडर ये 0 आ गया, जिस समय भी ये रिमाइंडर 0 आया, उसी समय क्या कह देंगे कि एचसीएफ हमारा जो हो जाएगा वो यही डिवाइजर हो जाएगा। जिस स्थान पे हमारा 0 आएगा वहीं पर कह देंगे कि एचसीएफ जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, इससे कितना आ गया, 45। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 196 को डिवाइड करेंगे, से डिवाइड करेंगे किसको, 38,220। ठीक, कितनी बार टेबल जा सकता है, अगर हम 2 बार लेकर के जाके देखें तो ज्यादा हो जाएगा। 196 को अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 392 हो जाएगा, जो कि टेबल नहीं जा सकता है। तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा, 196। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 यानी 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ये इसने 12 दिया था, कितना हो गया ये 7 यानी 17 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। इसने 12 दिया था यानी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अगला जो होगा नंबर यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब कितनी बार जा सकता है, 9 टाइम जाएगा, आप करके देख लें। और मल्टीप्लाई होगा 9 6 54, कितना कैरी 5, 9 9 81, 5 कितना हो जाएगा 86, कैरी कितना आ गया 8, 9 1 9 और 8 कितना हो जाएगा 70। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 4 होगा नहीं यानी 12 12 लेगा, 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को 8, ये कितना 5 यानी 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, ये कितना 17। यहाँ कितना बचा 7 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा, कैंसिल, ये भी कैंसिल। अगला नंबर जो है यहाँ लिख लेते हैं। अब कितनी बार टेबल जा सकता है, चलिए 5 बार करके देखते हैं। 5 6 30 0, 3 आ गया, 5 9 45, 3 कितना 48, 4 आ गया, 5 1 5 प्लस 4 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल। जहां कैंसिल ये होता है हम उसी स्थान पे यूज कर लेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहता है कि 38,220 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, जिससे डिवाइड किया 196 से। क्वेश्चन कितना मिला 195, कितना 195, और रिमाइंडर कितने मिले हैं 0। जहां भी रिमाइंडर आपका 0 मिल जाएगा उसी समय हम क्या कह देंगे कि जो हमारा ये डिवाइजर है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसको डिवाइड करना है किससे, 225 से डिवाइड करना है 867। कितनी बार जा सकता है टेबल, आप करके देखते हैं, लगभग 3 बार देखें करके। 5 3 15 1, 5 3 15 1 16 1, 5 3 2 6 और 1 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 2, 0 और ये 1। अगेन प्रोसेस ये होगा, 255 को डिवाइड करेंगे। अब कितनी बार जा सकता है, 2 बार, कितना हो जाएगा 204। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 51। 102 को भी प्रोसेस करेंगे, 51 2 से कितना होता है 102, कैंसिल। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो गया, कैंसिल। जहां कैंसिल हुआ यूज कर लीजिए। 867 को आपने 255 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितने आ गए 102। अगेन यही प्रोसेस यूज हुआ, 255 को आपने डिवाइड किया 102 से, क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर कितना 51। अगेन आपने जो प्रोसेस किया है वो किसको 102 को किया है 51 से डिवाइड,
और क्वेश्चन 2 रिमाइंडर कितना 0। जहां भी रिमाइंडर 0 आपका आएगा उसी समय एचसीएफ हम डिवाइजर को कह देंगे, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकंड नंबर आपका जो है क्या कहता है, कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ द 6q और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। तो यहां वर्ड आया है ऑड। ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है? आपको होता है कि ऑड जो होता है वो 2 से क्या होते हैं डिविजिबल नहीं होते हैं, और इवन जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। इवन का जो फॉर्म होता है वो 2m plus 2 और आगे m क्या है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर या इंटीजर कुछ भी लेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई करें वो आपका हो जाएगा। और ऑड जो है वो 2m plus 1 या 2m plus 3 आगे ऐसे भी फॉर्म का होता है। तो हमें जो बताना है इस क्वेश्चन में वो ये दिखाना शो करना है कि ये जो नंबर्स हमें दिखाए हैं ऑड के जो फॉर्म होते हैं वो अगर हम 6 को डिवाइजर लें, मतलब अगर हम 6 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे फॉर्म मिलेंगे। 2 जनरली हम 2 से ही जानते हैं, लेकिन 2 6 क्या होता है आप 6 देखें, 6 में क्या आते हैं 2 का जो आता है वो मल्टीपल है, 6 2 का भी मल्टीपल है, मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है या 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 दे जाए या आपको प्रोडक्ट जो दे रहा हो 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो वो इवन नंबर होते हैं। तो मुझे ये दिखाना है और बताना है। तो अगले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं आसानी से, ठीक है। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और एंड बी जो है वो कितना है 6। वहां बताया गया है बी जो होता है वो डिवाइजर ही होता है, तो बी से हम डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए by using Euclid डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसका यूज करते हैं। क्या होता है आपको पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r जो होते हैं वो 0 से बड़े या 0 के बराबर, लेकिन किससे b से छोटे होते हैं। यहां पर हमारा नंबर पता नहीं है, ठीक है, तो नंबर क्या माना है हमने a ही माना है। डिवाइजर कितना लिया गया है 6 है, 6q प्लस r आपके हो सकते हैं क्या, अब r जो हमारा है वो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, लेकिन b अब भी हमने क्या माना है 6 से क्या होगा छोटा होगा, 6 से क्या होगा छोटा। आपको पता है डिवाइड जब भी क्या आता है तो रिमाइंडर जो भी आता है वो डिवाइजर से छोटा ही आता है, इसलिए हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर हो जाएंगे, ठीक है, पॉसिबल रिमाइंडर जो होगा r इज इक्वल टू वो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यही हो सकता है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 हमारा डिवाइजर है, तो 6 तो चांस ही नहीं है हमारा होना, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या हो सकते हैं रिमाइंडर हो सकते हैं। वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, ये हमारे लिख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q। पहला नंबर अगर हम 0 रखेंगे तो ये मिलेगा, दूसरा क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ऐसे आगे क्या हो जाएंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ठीक, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, सॉरी यहां पर 2 नहीं लिखा था, 2 3 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये आपके हो सकते हैं। अब इनमें से मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। आप देखिए यहां से कितना लिखा हुआ है 6q है, यानी कि 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। अब जैसे आपने 2 इंटू 3q लिखा, आपको पता है कि अगर 2 का जो है वो मल्टीपल है, 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है इवन होता है ना, यानी कि 6q क्या हो जाएगा आपका इवन। तो यहां पर क्या होंगे
6 क्यू आपने इवन बताया है, और अगर इवन में कोई ऑड नंबर ऐड होता है तो क्या होगा, वो ऑड ही होगा। इवन में अगर इवन नंबर ऐड होते हैं तो क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। अगर इवन में ऑड नंबर ऐड होगा, ऑड होगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इवन होगा, और ये क्या होगा, ऑड होगा। अब इतने में हम देख रहे हैं कि हमको इवन नहीं बताना है, हमको बताना क्या है, ऑड बताना है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे नंबर होंगे हम उसी को कलेक्ट करेंगे जो हमारे ऑड नंबर हो। ऑड नंबर को हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सो एनी पॉजिटिव, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ठीक, यही आपके हो सकते हैं। भाई आप देखिए कि इस नंबर में हम जो देख रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में भाई रेगुलर डिवीजन अगर लोथेन यूज हुआ है, बी आपका जो होता है वो डिवाइजर होता है, रिमाइंडर कुछ मिलेंगे, और रिमाइंडर क्या मिल सकते हैं, डिवाइजर से छोटे ही मिलेंगे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने हो सकते हैं। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो 6q होगा, अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तो 6q plus 1 2 मिलेगा, तो 6q plus 3, ऐसे अगर 3 मिलेगा 4 मिलेगा, और 5 ऐसे हो जाएंगे। अब 6q को हम क्या लिख लेंगे, 2 into 3q, और पता है कि जब कभी भी 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन हो जाता है, मीन्स 6q क्या हो गया आपका, इवन। और अगर इवन में हम ऐड करेंगे, भाई 6q में अगर 1 ऐड किया जाएगा तो ये ऑड हो जाएगा। इवन में इवन ऐड करने पर पता है आपको, इवन में अगर हम इवन ऐड करेंगे तो इवन होगा, और अगर इवन में ऑड ऐड किया जाएगा तो ऑड हो जाएगा। ऐसे पूरे नंबर्स को हम देख लेते हैं, और जो भी नंबर हमारा है उन सब में हम ऑड को कलेक्ट करेंगे और कह देंगे कि जितने भी नंबर आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 हो सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप